जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एवाई मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों, मैं हूं अजय और आप सबके लिए लेकर आया हूं एक बार फिर से मैथ क्लास 10th। इसमें हम बात करेंगे चैप्टर रचनाएं एक्सरसाइज 11.1। इसमें हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक कर लिया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, देखिए क्या कहता है। एक त्रिभुज ए बी सी बनाइए जिसमें बी सी बराबर 7 सेमी, कोण बी बराबर 45 डिग्री और कोण ए बराबर 105 डिग्री हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी है। सबसे पहले जो हमको त्रिभुज दिया गया, जिसकी भुजाएं दी गई उसको हम बना लेते हैं। ठीक है, जिसका कोड दिया गया है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी सी बराबर 7 सेमी खींचेंगे और हमने पहले से ही खींच रखा है 7 सेमी। ठीक है, ये बी सी बराबर, ठीक है, ये 7 सेमी। ठीक, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, हम देखिए एक चीज, हम बी से एंगल बनाएंगे 45 डिग्री का। ठीक है, बी से आइए देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे 60 डिग्री का बनाएंगे, क्योंकि 60 डिग्री के बनाने के बाद ही पॉसिबल है कोई और। ठीक है, तो हम 60 डिग्री का बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया 60 डिग्री का बनने वाला है। ठीक है, अब यहाँ से उसी दूरी से यहाँ से रख करके आप लगा देंगे चाप, तो ये 60 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, अब ये 60 डिग्री का बन गया। इसके बाद हमको अब इसका आधा करना होगा। ठीक है, तो हमको 30 का मिलेगा। ठीक है, इसका आधा आप कर दीजिए, हमको मिल जाएगा कितने का, ये हमको मिल जाएगा 30 का। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा भी हिलना नहीं चाहिए। ठीक है, हिल जाएगा तो आपका खराब हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 30 का। अब हम 30 को थोड़ा सा मिला लेते हैं, क्योंकि इसकी यहाँ पे हमको एक बिंदु की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए आइए मिला लेते हैं इसको हम थोड़ा सा, डॉट डॉट करके मिलाएंगे। ठीक है, ज़्यादा हमको ज़रूरत है नहीं। ठीक है, हमको बस एक बिंदु की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, और हम यहीं तक बस यही एक बिंदु ले लेंगे, बस मिलाएंगे नहीं हम। ठीक है, हमको उतने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से एक चाप लगाएंगे। ठीक है, इस बिंदु पर रख करके, बिंदु पर रख करके एक चाप लगाइए, ये लग गया। ठीक है, उसके बाद उस यहाँ पे फिर से 60 पे रख करके एक चाप लगाइए। ठीक है, या इसी को बढ़ा लीजिए। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा क्या, ये हमारा 45 का बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए 60 का है, ये 30 का, इसके बीच में क्या 45 का, तो ये हमने बना लिया 45 डिग्री का। ठीक है, चलिए इसको मिला दीजिए, इसको हम मिला लेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखिए, अब हमको क्या चाहिए, अब हमको कहा है कि ए पर हमको चाहिए 105 डिग्री का। तो आप सब जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, 180 होता है। तो 180 बराबर हमको क्या चाहिए, कोण बी। ठीक है, कोण बी प्लस कोण सी। ठीक है, प्लस कोण ए। ठीक है, इतना ही चाहिए ना। तो देखिए कोण बी का मान कितना है, 45 है। ठीक है, प्लस कोण सी का मान नहीं मालूम है। ठीक है, प्लस कोण ए का मान कितना है, 105 है। ठीक है, अब आप 105 और 45 जोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा, 105 और 45 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 150। ठीक है, प्लस कोण सी। अब इसको इधर ले आइए आप, तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 150। ठीक है, बराबर कितना हो गया, कोण सी यानी कि 30। कोण सी हमको कितना मिला, 30 मिला। तो हम यहाँ ना बना करके यहाँ बना लेंगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम क्या करते हैं, कोण सी बनाते हैं 30 डिग्री का। ठीक है, तो कोण सी बनाते हैं 30 डिग्री का। 30 डिग्री का बनाने के लिए बहुत आसान है, जैसे अभी बनाया था आपके सामने मैंने। यहाँ से ऐसे करेंगे। ठीक है, आर्क लगाएंगे। उसके बाद 60 का बनेगा, यहाँ पे लगाएंगे चाप। तो ठीक है, ये 60 का बन गया। और इसके बाद यहाँ से आप चाप लगाएंगे तो आपको बनेगा 30 का। ठीक है, 30 का बनेगा ऐसे ही। याद रखिएगा, जहाँ जहाँ कट लग रहा है वहीं ध्यान देना है। ठीक है, हमारा अभी का जो कट लगा हुआ है वो ये है। ठीक है, ये है। ठीक, ये तो हमने बना लिया कितने का, हमने बना लिया 30 डिग्री का। ठीक है, जब हमने 30 डिग्री का बना लिया तो एंगल ए ऑटोमेटिक 150 डिग्री 105 डिग्री का हो ही जाएगा। जब ये हमारा 45 का और ये 30 का है। ठीक है, तो ये 105 का होगा ही होगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये एंगल ए हो गया। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, जो हम काम करते थे पहले हर बार। ठीक है, बी से नीचे की ओर एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे। बी से नीचे की ओर न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचिए, बी से नीचे की ओर। चलिए, बी से नीचे की ओर एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा। ठीक है, ये हमने रेखा खींच ली। इसको नाम हम देते हैं कितना, ये किरण, एक्चुअली में इसको किरण बोलेंगे। ठीक है, ये किरण बन गई। ठीक है,
इस किरण को हम नाम देंगे क्या, यक्स का। ठीक है, हमने दे दिया। अब देखिए हम वही बार बार देखते हैं कि दोनों में सबसे ऊपर और नीचे में सबसे बड़ी कौन संख्या है, 4 है। ठीक है, तो उतना भाग हम इसके करेंगे। ठीक है, 4 भाग करेंगे। चलिए 4 भाग कीजिए, यहाँ पे रखिए 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब इसको हम नाम दे देंगे, चारों भाग को नाम दे दीजिए B1 B2 करके। ठीक है, B1 B2 B3, ठीक है, और B4। ठीक, ये हो गया हमारा। अब चलिए हमने B4 नाम दे दिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम C को मिलाएंगे किससे, हम हर बार बोलते हैं कि जो हर में रहता है, जो नीचे रहता है उसी से मिलाते हैं। ठीक है, तो B नीचे कितना है 3 है, तो हम B3 से मिलाएंगे। ठीक है, चलिए मिला लीजिए इसको, यहाँ से ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक, मिला लिया हमने। ठीक है, अब देखिए अब हमको क्या करना है, अब हमको इसके B3C के समांतर एक रेखा खींचनी है। ठीक है, तभी तो हम अगला त्रिभुज बना पाएंगे। तो चलिए इसके समांतर रेखा खींचने के लिए हम क्या करेंगे, वही हर बार की तरह एक चाप काटेंगे। ठीक है, चलिए चाप काटिए। ये देखिए यहाँ से एक चाप हमने काटा। ठीक है, ये चाप काटा। ठीक है, उतनी ही दूरी से हम B4 से चाप काटेंगे। ठीक है, उतनी ही दूरी से हम B4 से चाप काटेंगे। एक सेकंड, थोड़ा सा हिल गया। ठीक है, चलिए। ठीक है, अब देखिए हम दूरी को मापेंगे इसको, ये कितना है। ठीक है, ये चाप कितना बड़ा है, तो ये देखिए इतना बड़ा है। ठीक है, तो इतना दूरी से हम क्या करेंगे, यहाँ पे कट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कट लगाएंगे। हमको 2 पॉइंट मिल गया। ठीक है, एक B4 का, एक तो ये, और हम ये जो हमारी BC रेखा है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। चलिए इसको बढ़ाइए, इसको हमें बढ़ाने की ज़रूरत है तो हम बढ़ा लेंगे। ठीक है, चलिए ये हमने बढ़ा लिया। ठीक है, चलिए अब देखिए हम इसको मिला देंगे। 2 पॉइंट मिला है, एक B4 का पॉइंट और एक ये जो हमने चाप लगाई है पॉइंट है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट हमको मिला है, तो इसी से हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। ठीक है, ये देखिए हमने मिला दिया, ये हो गया हमारा। अब हमको क्या करना है कि हमको इसी के थोड़ा सा, देखिए हमने रेखा थोड़ा सा इधर कर दिया हल्का सा, ये होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे होना चाहिए था, ये थोड़ा सा साइड हो गया। ठीक है, तो इसको आप लोग भूल जाइएगा, क्योंकि मेरे पास इरेजर है नहीं ऐसा जो पेन को मिटा सके। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, अब वही काम हम इधर से करेंगे। ठीक है, इधर से वही काम करेंगे, यहाँ से एक चाप लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से, ठीक, ये यहाँ से हमने चाप लगाया। ठीक है, उसके बाद एक चाप हम यहाँ से लगाएंगे। ठीक है, उतनी ही दूरी का। ठीक, और इसके बाद इसको हम नापेंगे, ये चाप हमारा कितना है, तो नाप लीजिए। ये देखिए ये चाप हमारा इतना है। ठीक है, अब इसी चाप से हम क्या करेंगे, वही यहाँ से रख करके ये कट लगाएंगे। ठीक है, ये लगा दिया हमने। अब हमको यहाँ भी 2 पॉइंट मिल गया। ठीक है, 2 पॉइंट मिल गया तो हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, दोनों पॉइंट को देखिए, यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमको मिला देना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको मिला दिया। ठीक है, बस थोड़ा भी अगर आपका हिलेगा इधर उधर ना, तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो हिलना नहीं चाहिए। ठीक है, हमने मिला दिया इसको। अब देखिए हम नाम दे देंगे इसको, A' नाम दे दिया। ठीक है, और इसको क्या नाम दिया, C' नाम दिया। ठीक है, इस तरह से हमारा ये त्रिभुज बनके तैयार हो गया। ठीक है, ये लाइन देखिए थोड़ा सा हिल गई थी, तो इसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, ये सही है। ठीक है, चलिए अब हम इसके रचना के चरण लिखते हैं। ठीक है, आइए, तो यहाँ पे हमने इसका रचना के चरण भी लिख लिया। ठीक है, ताकि आपका समय बच सके, मैं बार बार वही बोलता हूँ। ठीक है, तो देखिए रचना के चरण, 7 सेमी का एक रेखाखंड BC खींचा। ठीक है, देखिए 7 सेमी का एक रेखाखंड मैंने BC खींचा। ठीक है, उसके बाद B व C पर क्रमशः 45 डिग्री व 30 डिग्री का कोण बनाया और दोनों को A से मिलाया। B व C पर 30 डिग्री, यहाँ पे 45, यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाया, A पर मिला दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, BC के शीर्ष A के दूसरी ओर B के नीचे की ओर, BC का शीर्ष A है। ठीक है, ये इसके दूसरी ओर नीचे की ओर न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा BX खींचा। ठीक है, देखिए ये BX है। ठीक है, उसके बाद B3C के समांतर B4 से होकर जाने वाली, B3C के समांतर, ठीक है, B4 से होकर जाने वाली, ठीक है, जाने वाली
वह BC पर बिंदु C डैश पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा B4C खींचा। देखिए BC पर बिंदु C डैश पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा B4C डैश खींचा, ठीक है। उसके बाद CA के समांतर C डैश से होकर जाने वाली वह BA के बिंदु A पर प्रतिच्छेद करती हुई, ठीक है। देखिए CA के समांतर C डैश से होकर जाने वाली BA, ठीक है, BA पर बिंदु A पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा C डैश A डैश खींचा, C डैश A डैश खींचा, ठीक है। फाइनली हमारा क्या हुआ, फाइनली हमारा इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज बी सी डैश ए डैश प्राप्त हुआ, ठीक है। ये हमारा रचना के चरण था, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे आपको बता दिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। आइए, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी ले लिया है, ठीक है। क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4 सेमी 3 सेमी हो कर्ण के अतिरिक्त, ठीक है। कर्ण को छोड़ करके उसकी दोनों भुजाएं क्या हो, 4 सेमी और 3 सेमी हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 हो, ठीक है। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक 4 सेमी का रेखाखंड खींचते हैं, ठीक है। 4 सेमी का, ठीक है। आइए 4 सेमी का रेखाखंड खींचिए, ठीक है। 4 सेमी का रेखाखंड खींचिए, ठीक है। ठीक, ये हो गया 4 सेमी का रेखाखंड हो गया, ठीक है। उसके बाद हम इसको, चलिए इसको नाम देते हैं क्या, बी और सी, ठीक है। ये 4 सेमी का रेखाखंड हो गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ से, ठीक है, हमने बी सी नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, अब एक हम समकोण त्रिभुज की बात किया ना, तो यहाँ बी से हम एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है। बनाइए 90 डिग्री का कोण बनाइए, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ से 60 का बनेगा, यहाँ से 120 का बनेगा, ठीक है। और यहीं से इसका आधा कर देंगे तो कितने का बन जाएगा, 90 का बन जाएगा, ठीक है। 60 और 120 के बीच में 90 का बन जाएगा, आधा करेंगे तो ये हो गया 90 का, ठीक। ये देखिए 90 का हमने बना लिया। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको मिला देंगे, ठीक है। चलिए मिलाइए इसको मिला दीजिए तो ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब जो है हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको 4 सेमी पर हमने 4 सेमी का तो खींच लिया था, अब हम 3 सेमी का एक यहाँ पे चाप लगाएंगे, ठीक है। तो 3 सेमी का चाप लगाइए, ठीक है। चलिए ये यहाँ से हो गया, ठीक है। 3 सेमी का चाप लगाया, ठीक है। चलिए यहाँ से, ठीक है, हमने चाप लगाया 3 सेमी का, ठीक है। और इसी चाप से हम क्या करेंगे, इसको मिला लेंगे, ठीक है। हमको कहा है कि दो भुजाएं 4 सेमी और 3 सेमी हो लेकिन कर्ण के अतिरिक्त हो, ठीक है। तो कर्ण से हमें मतलब नहीं है, तो मिला देंगे, कर्ण जितना भी होगा हमसे उससे मतलब नहीं, ठीक है। हमको ये कितना होगा, 3 सेमी का, ये 4 सेमी का, ठीक है। अब देखिए इसको भी हम नाम देते हैं, मान लीजिए ए, ठीक है। अब वही काम हम फिर से करेंगे जो बार बार करते थे, बी से नीचे की ओर एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे, ठीक है। तो बी से नीचे की ओर एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचिए, ठीक है। आइए यहाँ से, चलिए ठीक है, यहाँ से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचिए, ये हो गया, ठीक है। चलिए अब क्या है, अब यहाँ से हमको कितना कहा है, 5/3 कहा है ना, सबसे बड़ी भाग, ठीक है। सबसे बड़ा भाग हम लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी हो जाएगा हमारा, थोड़ा छोटा लेंगे हम अपना क्या, ठीक है। यहाँ से चलिए, यहाँ से एक, ठीक, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4 और यहाँ से 5, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4 5, 5 भाग हमने कर लिया, इसको हम नाम दे देंगे, ठीक है। अच्छा ये रेखा को हमने नाम नहीं दिया, ये इसका नाम x है, ठीक है। इसको B1 कर लेंगे, इसको B2 कर लेंगे, इसको B3 कर लेंगे, इसको B4 कर लेंगे और इसको B5 कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम मिलाते किससे, जो नीचे हमारा होता है, ठीक है, हर में होता है, मिलाते किससे, 3 से मिलाएंगे, ठीक है। B3 से मिलाएंगे, चलिए B3 से मिलाइए, ये हो गया, B3 से मिला दीजिए, ठीक। B3 से मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ से चाप काटेंगे, ठीक है। कहाँ से, B3 से और B5 से, ठीक है।
तो यहाँ से चाप काटेंगे क्योंकि हमको B3C के समांतर रेखा खींचनी है, ठीक है, अगला त्रिभुज बनाने के लिए। तो हम यहाँ से चाप काटेंगे, ठीक है, और उतनी दूरी पर हम B5 से चाप काटेंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया, B5 से चाप काटा हमने उतनी दूरी पर। अब हम B3 का जो चाप है उसको नाप लेंगे कितना है, ठीक है। ये देखिए जो हमारा चाप है थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है, ये इतना है, ठीक है। तो इतने से हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख करके यहाँ पे ये आर्क लगाएंगे, ठीक है, यहाँ से चाप लगाएंगे, ठीक। अब हमको 2 पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब हमको BC को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, BC को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, BC को हमको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए हमने बढ़ा लिया, ये BC को हमने क्या किया, बढ़ा लिया, ठीक। और हमको फिर बाद में ज़रूरत पड़ेगी इसको भी बढ़ाने की, ठीक है। तो अभी हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा बढ़ा लें, लेकिन जाने दीजिए, जब ज़रूरत पड़ेगी तो बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इसको मिलाइए पहले, ठीक है, इसको मिला दीजिए दोनों पॉइंट से। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक है। ये देखिए ये 2 पॉइंट हमको मिल गए, ठीक, यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, अब हम वही काम फिर से करेंगे, C पर चाप काटेंगे, ठीक है, C पर चाप काटिए और उतनी ही दूरी से यहाँ पे चाप काटिए, ठीक है। और इसको नाम हमको देना है, इसको यहाँ से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको थोड़ा छोटा करके, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इसको मिलाएंगे, लेकिन उसको मिलाने से पहले हमें थोड़ा सा क्या करना होगा, इस रेखा को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको बढ़ा लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, ये हम बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, देखते हैं हमको क्या होता है, ठीक है। यहाँ से बढ़ाने के बाद ये कहाँ हो जाएगा, और भी थोड़ा सा इसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन के अंदर चला जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं, लेकिन आप समझ जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो, ठीक है। ये यहाँ से मिला लीजिए, ये, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ से हम इसको नाम दे देंगे A' का, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, C' हो गया, ठीक है। इस तरह से हमारा फाइनली चित्र बन गया, ठीक है, पूरा त्रिभुज बन गया। अब इसके रचना के चरण लिखेंगे, ठीक है, 2 मिनट रुकिए बस। तो यहाँ पे हमने रचना के चरण लिख लिए हैं, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। देखिए, एक 4 सेमी का रेखाखंड BC खींचा, ठीक है। देखिए यहाँ से हमने एक 4 सेमी का रेखाखंड BC खींचा, ठीक है। उसके बाद B से 90 डिग्री का कोण बनाया और फिर 3 सेमी का चाप लगाया। B से हमने 90 डिग्री का कोण बनाया, फिर यहाँ से हमने 3 सेमी का चाप लगाया, ठीक है। चाप को A नाम दिया और B व C से मिलाया। इस चाप को हमने नाम A दिया, इसको B से और व C से मिला दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, BC के शीर्ष A के नीचे की ओर, BC का जो शीर्ष A है इसके नीचे की ओर न्यून कोण बनाती हुई किरण BX खींचा, ठीक है। तो नीचे की ओर न्यून कोण बनाती हुई किरण एक BX खींचा, ठीक है। उसके बाद B3C के समांतर, ठीक है, B3C के समांतर B5 से होकर जाने वाली, B3C के समांतर B5 से होकर जाने वाली और BC को, ठीक है, BC को बिंदु C पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा B5C खींचा। BC को बिंदु C डैश पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा B5C डैश खींचा, ठीक है। उसके बाद क्या है, CA के समांतर C डैश से होकर जाने वाली व BA को बिंदु A पर प्रतिच्छेद करती हुई, CA के समांतर C डैश से होकर जाने वाली और BA पर बिंदु A डैश पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा CA और C डैश और A डैश खींचा, ठीक है। इस प्रकार फाइनली हमको जो त्रिभुज था वो प्राप्त हुआ, क्या, BC डैश A डैश, ठीक है। तो ये हमारा रचना के चरण था, ठीक है, जो हमने लिख रखा है। मैं बार बार बोलता हूँ कि रचना के चरण कुछ नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। जैसा जैसा आप करते जाते वैसे वैसे रचना के चरण लिखते जाइए, आपका एकदम आसानी से सब हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, आज का चैप्टर खत्म हुआ। अब हम अगली एक्सरसाइज पे चलेंगे, ठीक है।